हेलो ट्रेडर्स, बात करेंगे आने वाले वीक के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले समझ लेंगे कि अभी तक क्या हुआ है, कि जून का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके बाद में अभी तक मार्केट में क्या हुआ है। ये जो जून का यहाँ से शुरुआत हमारा 1 जुलाई से हुआ, जून यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद आप देख रहे हो कि कांस्टेंट निफ्टी में सेलिंग आ रही है। ये रिबाउंड हुआ और वापस से इसमें सेलिंग आ गई। लेकिन जैसे ही हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से क्वार्टर की स्टार्टिंग हुई। ये 2 महीने के अंदर इसके अंदर सेलिंग आई, ये जंप आया, यहाँ पे जीएसटी का न्यूज़ आया था और इसने बॉटम तोड़ दिया ये वाला। लेकिन निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ कैंडल नहीं देखते, हम लोग कैंडल के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके पीछे क्या हुआ वो तो यहाँ दिखता है, कैसे हुआ और क्यों हुआ वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टॉक अपने वीडियो के अंदर चलते हैं। तो सर क्या है कि हमने पहले भी 2-4 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर डाले हैं कि जीएसटी किस तरीके से मार्केट को इफ़ेक्ट कर रही है। अभी हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, अगर हम आ जावे निफ्टी को देख लेवे। ये आ गए हम निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी क्या कर रहा है, अगर यूएसए मार्केट को आप देख रहे हो तो यूएसए मार्केट को यहाँ पे आप एवरेज देखो 4% के हिसाब से ऊपर है। लेकिन हमारे जितने भी ब्रॉडर इंडेक्स है सब रेड के अंदर है। अभी जून के बाद में यहाँ पे आप 30 जून देख रहे हो, निफ्टी जो है वो 4.25% नीचे है। अब नीचे है, उसके साथ में सारे ब्रॉडर मार्केट जो है वो नीचे है। तो नीचे कैसे है, तो कैसे है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो टीसीएस ने किया है। और टीसीएस के साथ में कोटक नीचे है, एक्सिस बैंक नीचे है। तो निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स है आप यहाँ पे देख रहे हो सब के सब नीचे चल रहे हैं। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो अभी हम आ जावे सेक्टर के ऊपर। तो सेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं अगर आपको सेक्टर का बताऊं कि ये जो सेक्टर का आप चार्ट देख रहे हो कि जीएसटी न्यूज़ आने के बाद में ये 3 जो इंडेक्स थे उनके अंदर एक रिबाउंड आ गया। बाकी जितने भी आप देख रहे हो स्टॉक को आप देख लीजिए, आप इंडेक्स को देख लीजिए, सबसे ख़राब जो हालत है वो निफ्टी रियल्टी की है और निफ्टी आईटी की है। अगर मैं स्टॉक का बात करूं कि ये जो क्वार्टर एंड हुआ जून का, उसके बाद में जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए तो सबसे ज़्यादा तो ये स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लोग को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। इसमें देखिए ऑटो के स्टॉक्स है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हिंदुस्तान लीवर है। तो मेजरिटी के अंदर जो ऑटो कंज्यूमर फेसिंग जितने भी स्टॉक्स थे उसके अंदर इन जनरल हमको रैली देखने को मिली पॉजिटिव साइड पे। मगर रेड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये इतने सारे स्टॉक्स जो है, खास करके जो स्टॉक है ब्रोकर लोगों के, बीएसई हो गया, एक्सचेंजेस हो गए, इसके स्टॉक नीचे रहे। प्लस के अंदर जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स थे वो नीचे रहे। अभी मैं आपको वापस से अगर मेरा जो सेक्टर का जो पेज है वो बताऊं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी तो 4.25% नीचे, लेकिन डिफेंस का जो इंडेक्स है वो 16% नीचे, रियल्टी जो है वो 11% नीचे। तो मेजरिटी के अंदर अगर हम ऑटो को निकाल देवे और एफएमजीसी सेक्टर को निकाल देवे तो ये क्वार्टर अभी तक सबके लिए खराब ही गया है। तो ये तो क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी समझ लेंगे कि क्यों हुआ, हमारी मार्केट को हेडविंड्स क्या है ये समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हेडविंड्स के अंदर सबसे पहला तो चल रहा है एआई। अभी एआई जो है वो तो खाली इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये एक हेडविन हो गया है। स्पेशली हमारे आईटी कंपनीज के लिए, टीसीएस वगैरह के लिए, जिस तरीके से उसमें जॉब कट्स आ रहे हैं, इसके लिए ये एक हेडविन हमारे लिए बन गया है। और हमने देखा कि जो टीसीएस का जो स्टॉक है, अगर हम निफ्टी के अंदर जावे और ये है टीसीएस, तो टीसीएस इस ईयर के अंदर 21% डाउन है। ऐसा कभी आपने देखा था कि टीसीएस जैसा स्टॉक 21% डाउन है? तो ये हो गया आईटी। उसके बाद में आ गया हमारा यूरोप का जो रिस्ट्रिक्शन आया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, टैरिफ का इम्पोर्टेंट जो डील आ रहा है। अभी पता चल रहा है कि कोर्ट ने कुछ रिलीफ दी है यूएसए में और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मगर
मेजॉरिटी के अंदर जो टैरिफ आया है वो ऑटो पार्ट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, सी फूड्स के ऊपर, रेडीमेड गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, ये जितने भी आप देख रहे हो सब लेबर सेंसिटिव है। और इसके वजह से अगर 10% भी इनका सेल्स गिरता है, इट विल लीड टू डोमिनो इफेक्ट, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। फिर ऑनलाइन गेम का एक गवर्नमेंट ने जो कर दिया कि ऑनलाइन गेम जितने भी पैसे से होते सबको लोग ने बैंड कर दिया, तो एक ये भी एक मार्केट को हैंडविड हो गया है। अभी इसके बाद में एनएससी और बीएससी का वॉल्यूम जो है वो 32% डाउन हो गया है, जिसके वजह से बीएससी का जो स्टॉक है और प्लस में जितने भी ब्रोकरों के स्टॉक है सब वीक चल रहे हैं। अब चाइना का मैग्नेट का इशू चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और वहाँ पे क्या होता है कैसे होता है वो तो अभी बंद डब्बा है। जब डब्बा खुलेगा तब हमको समझ में आएगा कि क्या हम वो लोग की गाड़ियों को इंडिया में इंपोर्ट होने देंगे, और देंगे तो हमारी ऑटो सेक्टर का क्या होगा। जीएसटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और ये जीएसटी का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जीएसटी के वजह से कैसा मार्केट के अंदर चैलेंज आ रहा है। जीडीपी का न्यूज़ आ गया, अब ऐसा बोलते हैं कि जीडीपी बहुत अच्छा आया है, लेकिन अगर जीडीपी अच्छा आया है तो अगर हम देखेंगे सारे कंपनीज के जो सेल्स है उसमें तो ऐसा तेजी दिखता नहीं है। और प्लस के अंदर जितनी भी बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं अगर मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर तो ईपीएस का कट आ रहा है, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है। टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है मेजोरिटी के अंदर। अगर वाकई में प्रॉफिट जब प्रॉफिट होता है तो टैक्स भी तो होना चाहिए। देखिए ये बैंक निफ्टी का ईपीएस देखो कैसा कट हो रहा है, तो मेजॉरिटी के अंदर हो क्या रहा है कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो कमती होते जा रहा है, तो इसके वजह से भी एक हेडविन मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट के डेट से के बढ़ते जा रहे हैं, अगर वक्त रहा तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बोला है कि बैंकिंग की जो प्रोविजंस है ना वो स्पेशली प्राइवेट बैंक्स ने बहुत बढ़ा दिए है, ये भी एक मार्केट के लिए हेडविन हो रहा है। अभी वीकनेस, अभी आईएनआर जो है हमारा वो ऑल टाइम लो चालू है। और आईएनआर ऑल टाइम लो क्यों है, क्योंकि आईएनआर जो है यूएसडी आईएनआर जो है वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, और डॉलर इतना बढ़ गया है तो डेफिनेटली वो लोग कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। और प्लस के अंदर उसके अंदर क्या हो गया है कि इंडिया का 10 ईयर भी बढ़ गया है, तो ये भी मार्केट के लिए एक हेडविन साबित हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो सबसे पहले अगर हम विक्स को समझे तो इस क्वार्टर के अंदर विक्स जो है वो तो एकदम आराम से सोए हुए। अभी हम देखें कि इस क्वार्टर के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर 5% बढ़ गया, एल्यूमिनियम खाली 2% बढ़ा है। अभी कॉपर के अंदर तो क्या हुआ, पहले वो लोग बोला कि कॉपर के ऊपर 50% टैरिफ आएंगी, फिर वो लोग ने बोला कि भाई टैरिफ नहीं लगेंगी, इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया। अभी क्रूड और क्रूड के जितने भी डेरिवेटिव्स है ना ये सारे के सारे वीक है, और हम लोग इसके इम्पोर्टर है। अभी क्रूड चल रहा है करीबन 65 रुपया, तो इसमें भी हमारे को कोई टेंशन वाला बात नहीं है, हम लोग तो इसके इम्पोर्टर है। अभी इसके बाद में जब मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यूएसए के जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत बुरी तरीके से गिर गए, क्योंकि जैसे ही वहाँ के फेड के चेयरमैन ने बोला कि हम लोग रेट काट सकते हैं, वहाँ पे बॉन्ड में बहुत अच्छी रैली आ गई जिसने इंटरेस्ट रेट कमती कर दिया। लेकिन टिप्स कमती नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सामने इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ। ओके, अगर मैं इंडियन इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे आप 6 रुपया 61 पैसा देख रहे हो 10 ईयर को, ये तो बहुत बढ़ गया है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये मल्टी मंथ हाई के ऊपर चालू है, तो ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट है कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे। ओके, अभी अगर हम आ जावे करेंसी पे, तो जैसा मैं करेंसी का बता रहा था हमारी करेंसी इस क्वार्टर के अंदर तो बहुत वीक रही, ईयर ऑन ईयर भी वीक रही। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडविन साबित हो रहा है कि एक तरफ तो करेंसी हमारी गिर रही है, उसके सामने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, तो जो जो छोटी कंपनीज है उसको इसके वजह से डिफ़िकल्टी हो जाती है, जो लोग मार्केट से बोरोइंग करते हैं उनको तकलीफ हो जाती है। प्लस के अगर मैं मेरे रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे इंडाइसिस यहाँ पे है, ये उनके ईयर ऑन ईयर सेल्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स है, ये ईपीएस का ग्रोथ है। अभी यहाँ पे मैं देखूँ कि सीपीएसई है उसका तो ईयर ऑन और ईपीएस का कट आ गया है ना।
अभी यहाँ पे आप देखिए पीएससी है, तो जितने भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर ईपीएस के कट हो जाने से वो लोग को भी डिफिकल्टी हो रही है। अभी अगर हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे आके हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इस क्वार्टर में मैं देखूं, ये जो एफएफआई का सेलिंग आ रहा है ना, ये एफएफआई का सेलिंग इसके लिए आ रहा है कि इस क्वार्टर में उनकी मार्केट एवरेज यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे जो ईटीएफ है देखो ये 4% ऊपर है, ये 5% ऊपर है ना। अभी यहाँ पे हम जापान देखें, जापान 5% ऊपर है, और यूको को देखो, यूके 5% अप है। यूरोपियन मार्केट जो है वो इतनी नहीं चली है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट देखिए, सारे इमर्जिंग मार्केट के ईटीएफ ऊपर है, चाइना का ईटीएफ ऊपर है। तो पैसा क्या हो रहा है, बिकॉज अवर मार्केटिंग गोइंग डाउन, ओलो की मार्केट 5% बढ़ गई और हमारी मार्केट अगर 4% गिर गई, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 9% का हो गया। प्लस में करेंसी भी हमारी गिर गई, डॉलर बढ़ गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि एफएफआई का जो सेलिंग है ना वो रुक ही नहीं रहा है, एफएफआई बस माल बेच ही रहे। ये डिफिकल्टी एक हेडविंड हमारे लिए हो गई है। अभी इसके बाद में हम लोग आते हैं कि भाई टेलविन के अंदर क्या है। तो टेलविन के अंदर एक ही चीज़ है कि हमारे जो पीएमआई आते हैं वो बहुत मजबूत आए थे अगस्त महीने के। अभी 1 तारीख होएंगी, तो 1 तारीख के अंदर हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि पीएमआई कैसे आते हैं, क्योंकि ये जीएसटी का न्यूज़ के वजह से जीएसटी का कलेक्शन कैसे आता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड के अंदर गेम चालू है। अभी ये सब चीज़ के लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चल रही है सब, वो हम लोग देख रहे हैं। अभी इस वीक के अंदर क्या होने वाला है कि हमारे अंदर क्या होने वाला है, मेजोरिटी के अंदर जो आने वाला है कि 1 सितंबर मंडे होगा, तो मंडे के दिन है ना यूएसए की मार्केट बंद रहेंगी, ट्यूसडे के दिन खुलेंगी, बराबर है। तो वेनसडे के दिन मॉर्निंग के अंदर हमारी मार्केट ये दोनों दिन का डाटा रिएक्ट करेंगी, बराबर है। तो ये चीज़ें रहेंगी। अभी 1 तारीख को हमारे यहाँ क्या क्या डाटा आ जाएंगे, एलपीजी गैस के प्राइस आ जाएंगे, जीएसटी का कलेक्शन आ जाएगा, ऑटो सेल, ट्रैक्टर सेल्स आ जाएंगे, सर्विस पीएमआई वगैरह आ जाएंगी। ओके, ये सारे डाटाज आ जाएंगे। अभी 2 तारीख के अंदर क्या होने वाला है, 2 तारीख है ट्यूसडे के दिन, तो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। अभी एक्सपायरी शिफ्ट हुई है, तो इसके वजह से क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो भी हमको देखने का रहेगा। अभी सितंबर 3 हो गया, तो सितंबर 3 को क्या होने वाला है, आईएनआर आने वाला, आईएनआर का पीएमआई आएगा, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग आएगा, पावर का डाटा आएगा, एफपीआई का डाटा आएगा। तो ये सारा डाटा जो 3 तारीख को आएगा, मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। रिएक्ट क्या करेगा कि हमारी मार्केट जो खुलेंगी मंडे को, लेकिन यूएसए की मार्केट मंडे इवनिंग को बंद रहेंगी, ट्यूसडे इवनिंग को खुलेंगी। तो हमारा उसका बेटर जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट मिलेगा हमको वेनसडे के दिन। तो वेनसडे और ट्यूसडे है वो हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट दिन होने वाले हैं। अब थर्सडे के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है क्या, ये जरा आप भी चेक कीजिए, क्योंकि अभी एक्सपायरी शिफ्ट हो गया। पहले थर्सडे के दिन एनएससी होता था, अभी थर्सडे के दिन सेंसेक्स हो गया। इससे क्या मार्केट के अंदर इफेक्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यूएसए के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटाज रिलीज होने वाले, जिसके वजह से करेंसी पे, बैंक निफ्टी पे, सब पे इफेक्ट पड़ सकता है। फ्राइडे आ जाएगा, तो फ्राइडे के दिन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आएगा। वहाँ पे जो नॉन फार्म पेरोल है उसके डाटा आने वाले, जॉब्स का डाटा आने वाला है। आईएनआर का डाटा क्या देखेंगे, इंडिया का डाटा क्या आने वाला है फ्राइडे के दिन, फॉरेक्स का डाटा आ जाएगा, लोन डिपॉजिट का डाटा आ जाएगा। और फ्राइडे के दिन और एक चीज़ होने वाली है कि फ्राइडे के दिन बैंक बंद रहेंगी, और बैंक बंद रहेंगी तो करेंसी और बॉन्ड मार्केट बंद रहने वाली है। तो ये आने वाला वीक जो है उसके अंदर मेजोरिटी के अंदर जो चैलेंजेस है या ट्रेडिंग के लिए हमको जो ध्यान रखना वो है कि पहले तो मंडे के दिन यूएसए बंद है, फिर ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी निफ्टी की है वो हमको ध्यान में रखना है, गुरुवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और फ्राइडे के दिन बैंक बंद है। इसके वजह से मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आएंगी ये सब देखने का रहेगा। तो ये सारे जो वीडियो है इसके बाद में अभी मॉर्निंग के अंदर क्या होने वाला है, फ्राइडे के दिन हम लोग ने बंद किए, फ्राइडे से लेके मंडे मॉर्निंग तक जो भी रिएक्शन होते हैं मार्केट के अंदर, प्री ओपनिंग जिसको बोलते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा निफ्टी बाय अनूर के ऊपर। कल मॉर्निंग के अंदर टाइम परमिटिंग में डाल दूंगा। और हमारे क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। अभी ये जो लेवल है निफ्टी का लेवल्स आप देख रहे हो, तो हमने क्या किया है, हमारे सॉफ्टवेयर ने, एक्सेल शीट
ने वैल्यू और वॉलेटिलिटी को पकड़ते हुए हमको निफ्टी का रेसिस्टेंस इस वीक का दे दिया है और सपोर्ट इस वीक का दे दिया है। तो मार्केट के अंदर जैसे जैसे वॉलेटिलिटी आएंगी वो हिसाब से ये लेवल वीक ऑन वीक चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मुझे क्या करना है, और मुझे अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो मेरा जो ये लेवल्स है वो लेवल डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम परमिटिंग उसको इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ कि अगर मुझे ट्रेड करना है, मुझे स्ट्रैंगल करना है, शॉर्ट सेटल करना है, तो कौन कौन से कॉल और कौन से पुट के स्ट्राइक प्राइस एक्टिव रहेंगे। ऑलरेडी मुझे यहाँ पता चल रहा है कि कल मॉर्निंग मतलब मंडे के दिन मॉर्निंग के अंदर ये कॉल एक्टिव रहने वाले, ये पुट एक्टिव रहने वाले हैं, तो इसके आसपास के। तो अगर मुझे स्ट्रैंगल करना है तो यहाँ पे आके मैं हेजिंग कर सकता हूँ। तो सेम वे क्या है, ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा सेम सिचुएशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस मिल गए, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सेम चीज़ को यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर। तो 1 आवर चार्ट पे जैसे ही आप 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको इम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे ऑलरेडी मेरे चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस फॉर द वीक मिल गए। इसमें कोई मेजोरिटी के अंदर चेंज आता नहीं है, मगर बिकॉज अगर यहाँ पे मार्केट आई और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाली है, तो मेरे क्या होते हैं, डेली के जो लेवल्स होते हैं वो यहाँ मुझे मिल जाते हैं। तो मंडे के लिए ये लेवल्स मेरे को यहाँ दिख रहे हैं कि भाई ये जो है वो कॉल एक्टिव रहेगा, ये पुट एक्टिव रहेगा, और ये लेवल्स डेली बेसिस के ऊपर इंस्टाग्राम पे टाइम परमिटिंग में डाल देता हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए सर, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि क्या होवे आपको ये वीडियो मिल जावे। आप क्या कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे डाल दी है। तो वीडियो आपको गर्मा गर्म ताबड़तोड़ मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग को 3 चीज़ मेजोरिटी के अंदर देखने की रहेंगी। देखो अभी कोई रिजल्ट तो आने वाले नहीं है, मेजोरिटी के अंदर सारे कंपनीज जो है उसके रिजल्ट्स आ गए, लेकिन अभी हो क्या रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस लेवल के ऊपर जो निफ्टी है ना, ये बहुत ओवरसोल्ड हो गया है। और क्या ये ओवरसोल्ड हो गया है, तो इसमें क्या हो सकता है, 2 चीज़ हो सकती है, एक तो रिटर्निंग टू द मीन हो सकता है, या तो मार्केट साइडवे हो सकती है। अगर हम वैल्यूएशन का चार्ट देखें जो मेरा है, ये वैल्यूएशन का जो चार्ट आप देख रहे हो, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि यूएसए और हमारे अंदर वैल्यूएशन गैप बहुत ज़बरदस्त हो गया है। 12% का वैल्यूएशन गैप हो गया। आप ये देखिए कि वहाँ की मार्केट एक्सपेंसिव होते जा रही है और हमारी मार्केट चीप होते जा रही है। तो क्या ये एक फॉल को सपोर्ट देगा, तकिया देगा? अभी यहाँ पे भी आप देखिए, ये है यूएसए 30 विच इज़ डॉ जोन्स, और निफ्टी 50 का वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे यहाँ जो है मार्केट ऊपर नहीं जा रही, और वहाँ पे जो मार्केट है उसके अंदर एक ज़बरदस्त ट्रेंड चलने के वजह से एक वैल्यूएशन गैप क्रिएट हो गया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी देखिए यहाँ पे जो निफ्टी है वो 17% अब बता रहा है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन जब मैं निफ्टी में आ जाता हूँ तो निफ्टी किधर ऊपर है, निफ्टी तो माइनस के अंदर चला गया। यहाँ पे देखिए आप, सेंसेक्स खाली 1% ऊपर है ईयर ऑन ईयर। तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन गैप क्रिएट करना। और वैल्यूएशन गैप हो जाने के बावजूद भी एफएफआई का जो सेलिंग है वो रुक नहीं रहा है। अगर हम लोग देखें कि फ्राइडे के दिन क्या हो गया, एफएफआई लोग ने बहुत बड़ा सेलिंग कर दिया है। आपको, आपके लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8,000 करोड़ रुपए का वो लोग ने सेलिंग कर दिया, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कांस्टेंट बेसिस के ऊपर एफएफआई का सेलिंग आ रहा है। तो ये एफएफआई का सेलिंग क्यों आ रहा है, लोग ये नहीं बताते। तो एफएफआई का सेलिंग आने का मेजोरिटी के अंदर कारण ये है कि हम लोग का मार्केट जो है वो माइनस में है, और वो लोग का मार्केट जो है वो प्लस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।